हमें अक्सर ताज्जुब होता है कि एक आदमी इतना बड़ा कैसे हो जाता है। अभी हाल ही का ही एक उदाहरण है मोदी जी का, कि इतना बड़ा जब वो देश से भी बड़ा हो जाता है और इतनी उसमें ताकत होती है, इतने लोगों को वो मोबिलाइज़ करता है, इतने सब नेता उनके नाम से जीत कर आते हैं। और ऐसे मोदी जी नहीं, हमें कई सारे उदाहरण हमने सब ने देखे हुए होते हैं हमारे पूरे जीवन में, कि जो बहुत सफल होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं एक ही ज़िंदगी में। वो हम जैसे ही इंसान पैदा होते हैं, हम जैसे ही उनमें भी कमियाँ होती हैं, फिर भी वो बड़े हो जाते हैं। इसी ज़िंदगी में जो दी गई उनके पास कोई ज़्यादा 100 साल या 150 साल का समय नहीं होता। उनके पास भी उतना ही समय होता है। कई बार हमारे इतने ही संसाधन होते हैं, हमसे कम भी होते हैं। अब्दुल कलाम साहब को ले लीजिए, कि कहाँ वो पैदा हुए और इतने उनके पास अ, वो कितनी गरीबी में थे और वो कहाँ पहुँचे। तो कैसे बड़े हो जाते हैं। तो इन सब में एक बात जो है वो साझा होती है। सारे जो सफल लोग हैं दुनिया में हमें दिखाई देते हैं, उन सब में एक बात साझा होती है, वो है कि ये सारे मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं। और काम से मेरा मतलब कोई भी काम नहीं, किसी भी काम में अपने आप जुट जाओ, कुछ भी गड्ढा खोदने लग जाओ, या कोई भी चीज़, अ, कोई भी सार्थक काम सोच समझ के, बड़े ही लगन से, और वो 15 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। और हमने उनकी कहानियाँ सुनी हैं कि वो दिन रात काम करते हैं और वो सफल होते हैं। तो ये इस मेहनत का काम, लगन से काम करने का और सफलता का एक बड़ा ही अच्छा कनेक्शन है, और वो बहुत साइंटिफिक है। तो उसका एक साइंटिफिक कनेक्शन अगर समझ लें तो हमें, और यही कनेक्शन, इसी को आध्यात्मिक भी मैं कहता हूँ, कि जब एक आदमी कोई चीज़ ध्यान से करता है, जब वो ऐसे ऊपरी-ऊपरी नहीं, ऊपरी तरह से, ऊपर-ऊपर से नहीं करता, जब उसका जो काम है वो उथला नहीं होता, वो ध्यान से काम करता है, तो क्या होता है, उसके सारे जो अवयव हैं, जो आँखें हैं, कान हैं, नाक है, जो जिन अवयवों का उस काम में उपयोग होता है, वो सारे, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसके हाथ, उसका सारा ध्यान, उसके सारे जो शरीर के जितने ही इंद्रिय हैं, वो सारा का सारा जो अ, हमारे पास जितनी शक्तियाँ हैं, शारीरिक शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ वहाँ पर लग जाती हैं। अब इससे होता ये है कि हम अदरवाइज़ हम अपना जो शरीर है, अपनी जो बुद्धि है, शरीर है, इसी को हम मैं कहते हैं। मैं जो हूँ, मैं ये हूँ, मेरा शरीर, मेरी आँखें, मेरे कान, मेरी ज़ुबान और मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा नॉलेज, और यही मैं हूँ मेरे लिए। तो जब मैं पूरी लगन से किसी चीज़ में जुट जाता हूँ, तब मेरा मेरे सारे जिन्हें मैं कहता हूँ, वो सारा का सारा जो मेरा अस्तित्व है, वो भी इर्द-गिर्द की चीज़ों की जैसा हो जाता है। वो चीज़ों के जैसा बन जाता है। वो इतना स्थिर हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। और वो ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन हम पूरा देर इस इल्यूज़न में रहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं हूँ, मैं जीवंत हूँ, ऐसा। तो जब मैं एकरूप हो जाता हूँ, तब मेरी सारी जो शक्तियाँ हैं, मेरी बुद्धि, मन और मेरा शरीर और मेरे इंद्रिय, वो सारे के सारे स्थिर हो जाते हैं, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की तरह हो जाते हैं। और यही ध्यान है, और हम ध्यान से जो भी हासिल करना चाहते हैं, वही हासिल होता है उस लगन से काम करने से।
तो वही हासिल होता है। और क्या हासिल होता है कि मैं जब अदरवाइज़ जब मैं कहता हूँ, तो मेरी हर चीज़ में मर्यादा है। मेरी ऊँचाई को मर्यादा है, मेरे सोचने को मर्यादा है, मेरे देखने को, सुनने को, मेरी बुद्धि को, हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जब मैं एकरूप हो जाता हूँ, तो मैं रहता ही नहीं हूँ, और जब मैं नहीं रहता, तो जो डिवाइन है, जो परमात्मा है, वो बहने लगता है। और परमात्मा जो है वो तो असीम है, वो शरीर के परे है, वो कितना ही वो अमर्यादित है। तो शरीर की मर्यादाएं वहाँ पे काम नहीं, शरीर की मर्यादाओं से आगे वहाँ पर काम हो जाता है। और इस तरह से आदमी जब लगन से काम करता है, तो वो अमर्यादित हो जाता है, अनंत असीम हो जाता है, और फिर वो ऐसे बड़े काम उसके हाथ से हो जाते हैं। क्योंकि आदमी को तो मर्यादा है, बट वो जब आदमी के परे जाने का तरीका ये है कि मैं पूरी तरह से अपने आप को एक रूप कर लूँ काम के साथ। अब आप कहेंगे कि फिर मुझे 18 घंटे काम करने की क्यों क्यों क्या ज़रूरत है? अगर मैं एक काम में मन लगा के करता हूँ, तो अगर मुझे परमात्मा मिलता है, तो मैं तो 1 ही घंटा काम करूँगा। बिल्कुल सही है, अगर आप 1 घंटा लगन से काम करते हैं, तो बिल्कुल परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल वही ध्यान होगा, और उससे बड़ा कोई ध्यान नहीं। पर ये जो मेमोरीज़ की गठरी है ना, ये जो सारी याददाश्त और जितना भी हम कंडीशनिंग लेके चलते हैं, जितने भी संस्कार लेके चलते हैं, हम जितना डिस्ट्रैक्टेड हैं, ये 1 घंटे में होने वाला काम नहीं। इसीलिए सतत काम करने की ये बात उन सारे जो सफल लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होती है कि एक बार में ध्यान नहीं लगने वाला, एक बार में भगवान नहीं मिलने वाला। तो वो सतत काम करते हैं। सतत काम करने का मतलब है अभ्यास करना, काम का अभ्यास होता है। और काम सही काम करने का अभ्यास है। सही काम यानी यही कि ध्यान से, वो इतना ध्यान से कि ध्यान ही लग जाए, और उसके बाद सिर्फ परमात्मा काम करता है, और इंसान जो है वो स्थिर हो जाता है। तो मुझे काम का अभ्यास करना है, इसीलिए एक बार में नहीं होगा, वो मैं सतत करता रहूँगा, सालों साल, महीनों, जब सालों तक मैं करता रहूँगा, तो वो उसकी आदत हो जाएगी, उस ध्यान की आदत हो जाएगी, और उसके बाद जो होगा वो जादू ही होगा।